नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी मुख्य रूप से भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पतियों के योग से बनती है। भारत कृषि प्रधान राज्य है और भारत की अधिकांश जनसंख्या मिट्टी पर भी जीविका प्राप्त करती है। यदि अपन राजस्थान में मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से अरावली का पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने पढ़ा है, वो मुख्य रूप से रेतीला भाग है। तो यहाँ पर कोई मिट्टियों की विशेष किस्में नहीं पाई जाती है या यहाँ कोई विशेष प्रकार नहीं पाए जाते। अब इसके बाद में ये अरावली का पूर्वी भाग, यहाँ पर बनावट, वहाँ की विषम प्रकार की बनावट है। इसके कारण यहाँ मिट्टियों का जमाव भी अलग अलग प्रकार का देखा जा सकता है। अब राजस्थान में मिट्टियों का प्रकार कैसे डिवाइड करें, कैसे उनको भागों में बांटा जाए, तो इसके लिए मिट्टियों की स्थानिक स्थिति, फिर उनकी मिट्टियों की विशेषता क्या है, फिर वो मिट्टी कृषि के लिए कितनी उपयुक्त है, इसके आधार पर राजस्थान को कई मिट्टी क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। अब सबसे पहले अपना भाग बांटते हैं रेतीली मिट्टी। ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, ये रेतीली मिट्टी, ये वाला, ये पूरा भाग, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वो, इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के पूरे रेतीली प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पश्चिमी में अब इस मिट्टी को की अलग अलग प्रकारों में बांट दिया गया है, जैसे रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र आता है, जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू, इसके अलावा कुछ नागौर का क्षेत्र है, जोधपुर है, पालिका है, जालोर है, चूरू है, ये भी आ जाते हैं इसमें। तो ये सबसे अधिक फैला हुआ भाग है जो रेतीली मिट्टी से आवृत है। अब दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी ये एक अलग प्रकार है। ये वाला भूरी रेतीली मिट्टी जो एक अलग प्रकार है, ये वाला, ये मुख्य रूप से बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है, जालोर है, जोधपुर है, सिरोही है, पाली है, नागौर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें भूरी रेतीली मिट्टी में। अब इसके अलावा तीसरी मिट्टी अपन प्रमुख प्रकार कर लेते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ये वाला भाग, ये दिख रहा है लाल पीली मिट्टी, ये जो इसके रूप में है ना, इस तरीके से ये दिख रहा है, ये वाला लाल, ये मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में मिलती है। इस मिट्टी में भी कार्बोनेट ह्यूमस की कमी पाई जाती है और मुख्य रूप से इस पे स्थानीय जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है इस पे, लाल व पीली मिट्टी पर। अब चौथी मिट्टी आपके है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी, ये देखिए लाल लोमी मिट्टी, ये मुख्य रूप से डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, उदयपुर का मध्य भाग तो दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी लो ऑक्साइड और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है तथा मुख्य रूप से यहाँ मक्का, चावल व गन्ना बोया जाता है। अब अगला प्रकार है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। ये वाला मिश्रित लाल काली मिट्टी, यह मिट्टी भीलवाड़ा,
और उदयपुर के पूर्वी भाग तथा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वाला भाग है, ये चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला। इसमें भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन ये मिट्टी कपास व मक्के के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अब है मध्यम काली मिट्टी। राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों, झालावाड़ ये वाला, बूंदी ये वाला, बारा, कोटा आदि जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। ये वाला भाग है मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की तो कमी पाई जाती है, लेकिन इसमें कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये व्यापारिक फसलों की उपज के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अब इसके बाद में कछारी मिट्टी, ये वाला भाग, जो ये भाग दिख रहा है, ये मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। अब सबसे लास्ट में 8वीं मिट्टी है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ये वाला भाग देखिए, ये वाला, ये मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर जिले के मध्य भाग में, ये वाला देखो आप, यहाँ हल्का सा है ये वाला, फिर ये अलवर, भरतपुर, ये मुख्य रूप से 3 जिलों में ही है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। गंगानगर में कपास इसके ऊपरी वाले भाग में बहुत अच्छी पैदा होती है, कपास और गेहूं की। इस प्रकार से मिट्टियों का अध्ययन राजस्थान में किया जाता है।